हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। आस्था, प्रेम, विश्वास, अनन्य भक्ति, असंख्य जाप से भगवान आप तक खिंचे चले आते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान तो भक्त वत्सला हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही कथा सुनते हैं जो हमें भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित करेगी, और हम जानेंगे भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान की लीला क्या है। एक जंगल में एक साधु कुटिया बना के रहता था और वो दिन रात भगवान का नाम जपता था, उनका भजन पूजन करता था और इसी आस में दिन काट रहा था कि किसी ना किसी दिन श्री कृष्ण मुझे दर्शन देने आएंगे। एक दिन ऐसे ही वो अपने जाप में लगा हुआ था कि उधर से एक शिकारी गुजरा। उसने साधु से पानी मांगा। बात करते करते बोला, बाबा आप यहाँ क्यों रहते हो जंगल में? अब साधु ने सोचा, अगर मैं इसे अपना सच भाव बताऊंगा कि मैं श्री कृष्ण के दर्शनों का इंतजार कर रहा हूँ, एक तो ये ना समझेगा और हो सकता है ये मेरा मजाक भी बनाए। तो बाबा उसको टालने के लिए कहते, जैसे तू शिकारी है ना, वैसे ही मैं शिकारी हूँ। मैं अपने एक अनोखे शिकार का इंतजार कर रहा हूँ। तो किरात को बड़ी हैरानी होती है, बोलते हैं, अच्छा बाबा आप भी शिकारी हो? अरे वाह, मैंने तो सोचा आप कोई साधु स्वामी हो, भगवान के इंतजार, भगवान का नाम लेते हो। तो अच्छा मुझे बताओ आपका शिकार कैसा दिखता है, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं, क्योंकि मैं तो सालों से शिकार कर रहा हूँ और मैं हर जानवर से हर एक से वाकिफ हूँ। बताओ ना बाबा। अब साधु बाबा फंस गए। अब बोले मैं इसे कैसे बताऊं, पर खैर बोले नहीं, तू उसे नहीं पकड़ पाएगा। अरे बताओ तो सही बाबा, वो दिखता कैसा है? तो बाबा ने बताना शुरू किया, अरे वो बड़ा मनमोहक है, बड़ा मनोहर है। वो सांवला सलूना है, उसके घुंघराले घुंघराले केश हैं जो उसके गालों पे ऐसे आके खेलते हैं। उसकी बड़ी बड़ी कटीली आंखें हैं, कानों में कुंडल है, सिर पे मोर मुकुट है, बांसुरी है, करधनी है और पीतांबर पहन के वो छम छम करता इधर उधर घूमता है। बोले अच्छा बाबा, ऐसा दिखता है? खैर मैंने ऐसा कोई देखा तो नहीं, पर बाबा और मैं कोशिश करता हूँ। कह रहे अरे वो किसको मिला है जो तुझे मिल जाएगा, पता नहीं इस जीवन काल में मुझे मिलेगा भी या नहीं, कहकर बाबा फफक फफक कर रोने लगते हैं। तो शिकारी कहता है, बाबा मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके शिकार को आपके पास लेकर आऊँगा, और जब तक मुझे आपका शिकार नहीं मिलता मैं ना कुछ खाऊंगा ना मैं कुछ पीऊंगा। कह के शिकारी घने जंगल में चला जाता है और अपना बड़ा सा जाल बिछा देता है। एक दिन बीता, कुछ नहीं हुआ। दो दिन बीते, कुछ नहीं हुआ। भूख प्यास उसको सताने लगती है। तीसरे दिन उसको भूख के मारे मूर्छा आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण ये सब देख रहे होते हैं तो उनका मन प्रेम से उमड़ आता है कि अरे देखो, ये भक्त मेरी आस में भूखा प्यासा बैठा है, मुझे चाहता है, मुझे दूसरे भक्त के पास ले जाना चाहता है। तो वो मुस्कुराते हुए, मुरली बजाते हुए खुद ही उसके जाल में आके फंस जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब शिकारी की मूर्छा टूटती है तो देखता है, अरे ये तो वही स्वरूप है जो मेरे को बाबा ने बताया था। अरे मिल गया, मिल गया, बाबा का शिकार मिल गया, बाबा का शिकार मिल गया। खुशी खुशी उन्हें लेकर साधु की कुटिया पे आ जाता है। बोलते, बाबा देखो मैं किसको लाया हूँ, आपका शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। जब बाबा देखते हैं, हाँ ये तो श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण उन्हें देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वाले की जय। देख के मंत्र मुक्त हो जाते हैं और पैरों में, वो शिकारी के पैरों में गिर पड़ते हैं। अरे मेरी तो उम्र बीत गई इस छलिया का नाम पुकारते पुकारते। आज तेरे कारण मेरा छलिया मेरे घर आ गया है, मेरा कान्हा मुझे दर्शन देने आ गया है। अरे भगवान, मैं तो जिंदगी भर तुझे पुकारता रहा और तू ना आया, और आज इस शिकारी के बस में तू जाल में फंस के आ गया। तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि देखो, ना तुम गलत ना ये गलत, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा था, इस शिकारी का भाव तुमसे ज्यादा था, इस शिकारी का निश्चय
तुमसे ज़्यादा दृढ़ था और सर्वप्रथम उसका विश्वास था कि वो मुझे प्राप्त करेगा ही करेगा। ये सब चीज़ें मुझे रोक ना पाई और मैं आ गया। और सब देखो, तुम्हारा भी प्रताप कम नहीं है। इसने एक संत महात्मा का दर्शन किया, उनके सेवा करने की ठानी, तो संत के दर्शन और उसके लिए निष्काम सेवा ही ने उसे मुझे प्राप्त करा दिया। तुम दोनों की ही भक्ति उच्च है जिसने मुझे प्रसन्न किया, कहकर वो दोनों को अच्छे से आशीर्वाद देके, दर्शन देके अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो हमें क्या शिक्षा मिली कि हमारा प्रेम, सच्ची भावना और आस्था होनी चाहिए। अगर हमारी आस्था सच्ची है कि मैं श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण मेरे, तो कोई भी दुनिया की ताकत भक्त और भगवान के मिलन को नहीं रोक सकती। और भक्त और भगवान का कैसे मिलन होगा? जब जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।